में अवगुण दूर हो जाते हैं और तुम्हें घर घर जाकर हर एक राज्य में शांति विषय का कार्य करना होगा। किसी से तुम्हारे दुर्गुणों का अंश होगा और नूर बना सोते ही तुम्हें समक्ष गुनाह को वरदान मिलेगा, जिससे तुम्हारी सारी कम पाप पुण्य में बदल जाएंगे। इतना कहते ही राजन ने पूछा कि कैसे मनुष्य कोनरक मिलता है? तब भगवान शिव ने कहा कि जो मनुष्य जन्म लेकर ही बाल्यकाल से ही बोलने में क्रोध होता है, यानी कि बोलने में निठार और केवल कड़वी एवं सत्य बात करता है, वैसा पुरुष, और जो स्त्री पर पुरुष की तरफ आंखें डालते हो, अपने पुरुष को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाती हो, और जो पिता अपने पुत्र को छोड़कर दूसरे पुत्र की पढ़ाई करता हूं, जो माता अपने पुत्र पुत्री की छोड़कर दूसरे बच्चों को सहलाती हो, जो भाई अपने भाई की रक्षा न करके दूसरे की रक्षा करता हूं, जो भाई अपना न होकर दूसरों का हो, वैसे ही क्रम अनुसार जो जैसा कर्म करता है वह गलत करता है, तो उसे नरक की सजा मिलती है। और सबसे भयंकर सजा स्त्री को मिलती है, क्योंकि स्त्री भावनाओं में भाकर किसी के भी साथ संबंध बनाने में शराबी संकोच नहीं करती। इसीलिए ऐसे घटित मनुष्य जीवन को बर्बाद करने वालों को भी नरक की सजा मिलती है। स्वर्ग की सजा कैसे मिलती है, यह राजन बोलते हैं। और तभी भगवान शिव कहते हैं कि है राजन, स्वर्ग उन लोगों को मिलता है जिनके घर में रोटी ना होने की वजह से भी वह दूसरों को दान करते हैं, जिनके पास तो पैसे ना होने के बावजूद भी वह दूसरों की सेवा करते हैं, हर एक कार्य में तत्पर रहते हैं, हर एक बात बड़ा आने पर भी किसी को नहीं बताते हैं। ऐसे ही मनुष्य को अपने का लाभ होता है। और राजन ने कहा, आपका शुक्रिया, मैं आपके बताए हुए निर्देश पर चलूंगा और सदैव लोगों की सेवा करूंगा। और तभी भगवान शिव कैलाश, प्रजापति और राजन फिर घने जंगलों में से उठकर चलकर अपने राज्य पहुंच। राजन ने साधु की परोपकारता पर कोई भी संदेह नहीं किया। उन्होंने चारों ओर संतों एवं साधुओं की सेवाओं के लिए सैनिकों एवं राज्य की हार कर को अपनी बता दिया। महान राजर्षियों को बुलवाया गया और सारे ही एक शांतिधाम की स्थापना की गई, और सदैव पूरी रांची एवं सारे समग्र विश्व में एक शांति स्थायी रही। कोई लड़ाई ना, कोई झगड़ा ना है, ऐसा एक संदेश अशोक को घोड़ा पसार किया गया। और इसी तरह राजनीति अपने पाप एवं पुण्य पर बदल दिया। राजन ने अपने आप को पुण्य में बदलने के लिए बहुत सारे कार्य किया, लेकिन हमको अपने कर्मों की सजा तो मिलनी थी। राजा ने गायों को दान दिया, मंदिरों में दान दिया, पुजारी एवं ब्राह्मणों की सेवा की, सदैव ही हर एक कार्य किया, और राजा नहीं हो से जीते जी अपने सारे राज्य को खुशहाल कर दिया। राजा की एक समय मौत हो गई और राजा को लेने के लिए युद्ध बताएं। यमदूत आते ही राजा के कर्मों का चिट्ठा लेकर तेरे चित्रगुप्त के पास पहुंचे। राजा जब हम लोग पहुंचे तो एक तरफ स्वर्ग का द्वारा था और एक तरफ नर्क का काम करता है। स्वर्ग में एक बूढ़े आदमी को पालकी में ले जा रहा था और नर्क में 1 घंटे आदमी को सोने एवं चंदिया से बड़ी बड़ी नदियों से इस पिता जा रहा था। यह देखकर वह अचंभित हो गया, और जैसे ही हम लोग का द्वार खुला तो वह राजन और भोजन दूध के साथ यमलोक गए। और कहाँ की है? राजन अपने भगवान शिव की स्तुति की है। यमराज बोले, चित्रगुप्त, इन्होंने भगवान शिव की स्तुति की है। नहीं, भगवान शिव के स्वयं दर्शन किए हैं। ये सच में महान राजा हैं, लेकिन उनको उनकी सजा भी जरूर मिलेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे राज्यों को तमाम कर दिया है। तभी राजन बोल कि ही यमराज, यह मेरा कर्तव्य था। अगर मैं ऐसा ना करता तो मेरे राज्य की रक्षा कौन करता? यमराज बोले, सही है राजन, आपने हमने राज्य की सुरक्षा के लिए ही सब कुछ किया है, लेकिन मनुष्य को मनाना कोई छोटी बात नहीं होती। यह केवल पाप ही किया हुआ है, इसीलिए आपको कर्मों के अनुसार 2 दिन नरक में रहना होगा। राजन ने कहा, ठीक है। राजा ने 2 दिन नरक में कुछ आ रहे हैं। नरक में उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज अच्छी स्त्रियों को बड़े बड़े किलों से छुपाए जाते थे। तब उन्होंने पूछा कि ही यमदूत बताइए, स्त्रियों ने क्या पाप किया है? तब वह हम दूध कहते हैं। इन स्त्रियों ने अपने पति को धोखा दिया है, इसीलिए इन स्त्रियों को बड़े से कढ़ाई में चला जाता है और उनके शरीर पर बड़े बड़े गम से लोहे के शरीर डाले जाते हैं। राजन ये देखकर अचंभित हो गए कि पृथ्वी पर ऐसी निर्लज्ज स्त्रियां भी रहती हैं। थोड़ा आगे जाने पर एक पलक को यमदूत ले जाते हुए दिखाई देते हैं, और तभी राजा हम पूछते हैं
कि इस नन्हे बालक ने ऐसा क्या किया है। तभी हम दूध कहते हैं कि स्नान में बालक ने अपनी आयु से बड़ा गुनाह कर दिया है। इसने अपनी मां के साथ ही बलात्कार किया है। ऐसी नीच व्यक्ति वाले बालक को हाथी के पास लेकर चलवा दिया जाएगा। राजन, यह देखकर बहुत ही कम करें कि संसार में ऐसी नीच व्यक्ति वाले बालक भी रहती हैं। थोड़ा आगे जाने पर एक युवा को उसे मारा जा रहा था और तभी राजन ने पूछा कि इस युवान को कोड़ों से क्यों मारा जा रहा है। तभी यमदूतों ने कहा कि है राजन, इसने कभी भी अपने भाइयों का साथ नहीं दिया, ना ही कभी अपनी पत्नी का साथ दिया। सदैव ही दूसरी औरतों के साथ घूम मदिरा पान किया, मांस का सेवन किया, इसलिए इसे कोढ़ से मर जा रहा है और इसे इसके शरीर में किले चुप हो गई। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक वृत्त को बड़े से किलो के भंडार में रखकर उसे डंडे से मर जा रहा था और तभी वह कहता है, हम दूध से पूछते हैं राजन के ऐसा क्या पाप किया है इसने कि इसे इतनी क्रूर सजा मिल रही है। तभी वह कहते हैं कि है राजन, इसने अपने घर में सब कुछ होते हुए भी, शांत प्रिय पुत्र पुत्रवधू, बहुत पुत्र होते हुए भी, अपनी शांत पत्नी होते हुए भी, इश्क बुजुर्ग ने अपने सारे व्यापार को एक वेश्या के नाम कर दिया। सदैव ही हो समस्या के साथ रहता था और कभी अपने घर नहीं आता था। सदैव ही उसने सब कुछ होते हुए भी अपने परिवार वालों को बहुत दुखी किया है, इसीलिए इसे यह कार्य करना पड़ता है, चीज का वह नहीं है। राजा ने तुरंत ही गुस्सा दोगी शरण में जाने के लिए विचार किया और वह साधु की शरण में चले गए और उन्होंने कहा कि साधु महाराज, कृपया करके मुझे बताइए कि आप क्या हैं और पुण्य क्या है, कर्मों का लिखा क्या, हमें कम यही भोगना पड़ेगा, क्या यह हमारे बुरे कार्यों का क्या परिणाम होगा, कृपया करके मुझे बताइए। तभी साधु ने कहा कि है राजन, तुम बड़े प्रतापी हो और तुम बहुत ही प्रभावशाली भी हो, तुम्हें बहुत से वेदों का ज्ञान है, तुम्हें बहुत से कथाओं का भी ज्ञान है, लेकिन तुम भारत की संस्कृति को हो ना ही जान सके हो और ना ही जान सकोगे इस तरह। पर भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम, श्री विष्णु के 10 अवतार, श्री महारुद्र शिव शंकर के 11 रुद्र अवतार, ऐसे बहुत से अवतारों का जन्म हो चुका है और यही अवतारों पर उन्होंने कहा है कि मनुष्य का जो भी कार्य होगा वह यही इस तरह पर होगा, जो भी वह ऐसा कार्य करेगा जिससे मनुष्य को दुखी करना होगा, उसकी सजा यही मिलेगी। और तभी राजन कहने लगे, ही साधु महाराज, कृपया करके मुझे भगवान शिव की आराधना करने के लिए कोई उपाय बताइए। राजा की यह बात सुनकर साधु दंग हो गए कि एक राजा अपने पूरे साम्राज्य को छोड़कर किस तरह भगवान शिव की सेवा आराधना करेगा। लेकिन फिर भी राजन को साधु ने बताया कि है राजन, मनुष्य के कर्मों का लेखा जगह यमराज के चित्रगुप्त के पास होता है। चित्रगुप्त के हर एक लेकर झुके में हर एक कम लिखा होता है। तुमने बचपन से लेकर आज तक क्या किया वह भी लिखा होता है। तुमने कितनों की हत्या की, कितनों का दान किया, कितनों का पुण्य किया, यह सभी कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास होता है। और तभी राजन बोले कि हे प्रभु, हमने तो बहुत सारे राज्यों को उजाड़ दिया, हमने बहुत सारे कार्यों को भी महाम्पन्न कर दिया, कहीं राजा और रानियां का वध कर दिया, कहीं बच्चे बुद्ध और सभी राज्यों को दहेज नहस कर दिया है। प्रभु, मुझे कृपा करके अपने इस कर्म को सुधारने की आज्ञा दीजिए। तभी साधु बोला कि है राजन, कर्मणा ही सुधरता है और ना ही कोई इसे सुधार सकता है, यह केवल भगवान शिव के हाथ में है। और तमीज उसने कहा कि भगवान शिव को प्रसन्न करने की कृपया करके मैंने आपको दूसरी बार आग्रह करता हूं कि है साधु महाराज, मुझे भगवान शिव की सेवा एवं उन्हें जागृत करने का एक अवसर दिया जाए। राजन का वह मां पूरी तरह से बदल चुका था। वह एक ही लक्ष्य पर आधारित है कि उन्हें भगवान शिव के दर्शन करने हैं। उन्होंने साधु महाराज की हत्या से चारों ओर जंगलों के बीच एक गण जीवन में बड़े से पहाड़ के नीचे बैठकर उन्होंने तपस्या की और उन्होंने कहा, तपस्या करते करते कई साल बीत गए, कई वर्ष बीत गए। जैसे जैसे राजा की तपस्या में प्रभाव आने लगा हूं, ऐसे वैसे शिवलोक के चारों ओर, भगवान शिव के चारों ओर एक ध्वनि सी उत्पन्न होने लगी और वह तो नहीं, भगवान शिव को उसे दर्शन देने के लिए प्रताड़ित करने लगी। तभी भगवान शिव ने निर्णय लिया कि अभी उसे राजा को दर्शन देना ही होगा और दर्शन देते समय उनके बीच में माता पार्वती आई और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हे राजन, बहुत नीचे है, क्रोध है,
आप इसे अपने भुगतान स्वरूप में कुछ भी ऐसा मत देना। तभी भगवान शिव कहते हैं कि है प्रिया, जो भी हमारा भक्ति करेगा, जो भी हमारे कर्म अनुष्ठान अनुसार हमें आवाज देगा, हम उसकी रक्षा एवं उसकी इच्छा पूर्ति के लिए सदैव ही तत्पर रहेंगे। यह उसका कर्म है और उसको वरदान देना हमारा कर्म है। इतना कहकर ही भगवान शिव तुरंत पृथ्वीलोक पर आए और उन्होंने उसे राजा को करता शुरू किया कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। और तभी उसे राजा ने कहा, ये प्रभु, मैंने आपकी स्तुति की है क्योंकि मुझे अपने कार्यों पर पछतावा हो रहा है। मैं अपने कर्मों को सुधारना चाहता हूं। और तभी भगवान शिव ने कहा कि है राजन, कर्मणा तो सुधारते हैं, उनका मन ही बनते हैं। मनुष्य को अपने हाथों से ही कम करना चाहिए और यही उनके कर्मों की सजा भी होती है और सफलता भी होती है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसे ही फल मिलते हैं। है राजन, मैं आपको एक बात बताता हूं। और तभी राजा ने कहा, प्रभु, बंद बताने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या मनुष्य के कर्म को किस प्रकार के काम से नरक में सजा मिलती है और किस प्रकार के काम से स्वर्ग में जगह मिलती है? तभी भगवान शिव बोले कि है राजन, मेरी पहले बात सुनो, फिर मैं तुम्हें यह प्रश्न का उत्तर दूंगा। तभी राजेंद्र ने कहा, है महाकाल, कहिए। इतना कहते ही भगवान शिव प्रसन्न हो गए और कहा कि है राजन, सुनो, जब जब मनुष्य का जीवन होता है तब तक मनुष्य को सदैव ही पाप और पुण्य करना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारे पिछले कर्मों का लिखा है कि तुम जो भी करोगे वह तुम्हारे कार्य से ही सिद्ध होगा। तभी भगवान शिव ने कहा कि बोलो कि तुम्हें कौन से प्रश्न का उत्तर चाहिए। तभी उसने कहा कि प्रभु, मैं आपको बताइए कि मुझे स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। तभी भगवान शिव ने कहा कि ही राजन, जैसे जैसे मनुष्य अपने कर्म करता है वैसे वैसे उसकी कर्मों का लेखा चित्रगुप्त रखते हैं, वैसे ही निकलने का चित्र मुक्त रखते हैं और उन्हें कर्मों को एक समय में क्रम में लगाकर उनकी गिनती करते हैं। और जैसा जितना बड़ा अपराध ऐसे ही उनकी सजा होती है। तभी राजा ने कहा, हे प्रभु, कृपया करके मेरी रक्षा कीजिए। तभी भगवान शिव ने कहा कि ही राजन, तुमने कोई पाप नहीं किया। तुमने केवल अपने कर्तव्य के लिए युद्ध लड़ाई और युद्ध में सैनिकों एवं बहुत सारे परीक्षकों को चोट पहुंचाई एवं उनकी मृत्यु कर दी गई। तुमने सदा देवी अपनी क्षत्रिय धर्म का पालन किया है। क्षत्रिय का एक ही धर्म होता है कि दूसरों की रक्षा करना। लेकिन फिर भी तुमने जो जो पाप किए हैं उनसे तुम्हें स्वर्ग भी मिलेगा और न कभी मिलेगा। तुम्हें गायों को दान देना होगा, चिड़ियों को दान देना होगा, मंदिरों के आगे कोई भी गरीब ना रहे, इसके तुझे बहुत ही ध्यान रखना होगा। तुझे सदैव ही मेरी आराधना करनी होगी, क्योंकि जैसे जैसे तुम किसी भगवान की पूजा आराधना करते हो वैसे वैसे तुम थोड़ा आगे जाने पर एक बूढ़ी स्त्री को बहुत सारे कुत्तों से कटवाया जा रहा था। और तभी राजन कहते हैं कि है या हे यमदूत, इस बुढ़िया ने ऐसा क्या किया है? तभी वह यमदूत कहते हैं कि है राजन, इस बुढ़िया ने अपने परिवार में कभी भी शांति नहीं होने दी। इस बुढ़िया ने सदैव ही अपने पति के जीवित रहते हुए भी प्रपोज के साथ संबंध बढ़े और अपने पुत्र को गाली गलौज दी। उसने अपने पुत्र को मारा, इसलिए अपनी पुत्र वधू को सदैव ही शरीर से दान देती रही और इसीलिए इसको यह सजा मिली है। इसने अपने ही पति की हत्या करके सारी जमीन जायदाद अपने नाम कर ली, इसीलिए ऐसी सजाई से मिल रही है। तभी राजा ने कहा कि है यमदूत, मेरी क्या सजा होगी? और तभी यमदूत आगे जाते हैं और एक कमरे में कुर्सी रखकर राजन को बैठने के लिए कहते हैं। समदूत अपनी जादुई शक्ति से पूरे नरक का दर्शन करवाते हैं और कहते हैं कि आप यहां बैठकर नरक को एक दिन के लिए देखते रहिए। और तभी यमराज आते हैं और कहते हैं कि है राजन, आप चकित ना हो, यह आपकी वरदान का ही स्वरूप है। जब भोले बाबा की स्तुति आप कर रहे थे तब आपको भोले बाबा ने कहा था कि आपको नरक भी देखने को मिलेगा और स्वर्ग भी देखने को मिलेगा। और एक दिन राजन वहां नरक में रहे और दूसरे दिन इंद्रलोक से 2 संदेश वह कहते हैं और स्वर्ग में राजन की उपस्थित होती है। स्वर्ग में राजन जाते ही कहते हैं कि किस तरह के मनुष्य स्वर्ग में आते हैं और इंद्रदेव कहते हैं कि है राजन, अपने भगवान शिव की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न करके अपने वरदान में अपनी पुण्य से ही एक आवाहन किया था, जिसे आपने स्वर्ग भी देखना चाहा था और नरक भी देखना चाहता।
अपने स्वर्ग में आने को ही एक वरदान मांगा था। यह कहकर ही राजन कहते हैं कि हाँ, मैंने मांगा था, लेकिन तभी पूछते हैं कि इंद्रदेव बताइए, मुझे कृपया करके बताइए कि पुण्य से ही मनुष्य स्वर्ग में आ सकता है। तभी इंद्रदेव कहते हैं कि देखिए राजन, चारों ओर शांतमय वातावरण है। हर एक मनुष्य अपने पुण्य अनुसार सुख भोगता है। उसकी आत्मा को एक सुख मिलता है, परम सुख मिलता है। तभी इंद्रदेव कहते हैं कि जो मनुष्य अपने कर्म अनुसार चलता है, किसी का भी बुरा न सोचकर केवल अपने कार्य में स्थित रहता है, केवल अपने भक्तिभाव से लिंग रहता है, सदैव अपने इष्ट देव की पूजा करता है, ऐसे ही मनुष्य को स्वर्ग प्राप्ति होती है। जो सदैव मनुष्य की सेवा करता है, पशु पक्षियों की सेवा करता है, जो जीव मात्र से प्रेम करना चाहता है, ऐसे ही मनुष्य को स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य कभी भी किसी का बुरा ना सोचते हो, ऐसे ही मनुष्य को स्वर्ग धारण करना होता है। यही बात होती है राजन। स्वर्ग में इतना कहते ही राजन ने कहा कि है इंद्रदेव, धन्य है आपके न्याय पक्ष को, और धन्य है भगवान शिव को है। मित्रों, आज हमने आपको इस कथा में बताया कि स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, नर्क में जाने से कौन सी सजा मिलती है, और नर्क में किस कर्मों के कारण सजा मिलती है और कैसी सजा मिलती है, और स्वर्ग में किस कर्मों से स्वर्ग में जाने के लिए उत्सुकता होती है। यह हमने आपको इस कथा में बताए। कृपया करके हमारे चैनल में ऐसी अद्भुत कहानी जानने के लिए हमारे चैनल एवं कार्यकर्ताओं को पसंद करें, और हमारे चैनल के नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जय शिव शंकर, प्रणाम।